Hey everybody, hi, how are you all? I hope you're doing good. This is Dr. Gitanjali Sharma, your biology teacher, welcoming you to Talking Textbooks Kota Live. बच्चों TTB के प्लेटफॉर्म के बारे में एज यूजुअल आपको सब लोग बताते हैं. सो है अगेन आई विल डू जल्दी मतलब कुछ हमारी TTB के ऑब्वियस तारीफ बिकॉज इट इज़ वेल डिजर्व्ड हियर इजंट इट. सो वी गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी स्कूल एग्जामिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 to 10th. देन 6th 7th 8th Olympiads एंड जो एग्जामिनेशंस बच्चों आपको एक अलग ही पाथ दे देते हैं, राइट. सो इफ़ यू वांट टू एसेंचुएट योर सेल्फ अ लिटिल बिट मोर, ओके, थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल अगर हमें होता है, ठीक है. And if you are very much into fighting tough for examinations than your school level, however TTB makes it a little bit more easier and smoother for you guys. So we get you prepared for NTSC, NSC, JS and PRMO kind of examinations as well. ठीक है. So this is what the team of TTB is dedicated for you all. ठीक है. So moving ahead. Now कुछ भी इनकी तो तारीफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. Everybody, you guys know them all so well, right? The team of TTB here to guide you in every possible manner, right? सबको आप लोग जानते ही हो, है ना. And then जो मुझे नहीं जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, so this is me, all right. A little bit brief introduction about me, Dr. Geet. Okay, so yeah. Now moving ahead. अगेन ये भी आप सारे सेशंस में सुनते ही हैं, बट वो स्टूडेंट्स के लिए बच्चों हम लोग रिपीट करते हैं, स्पेशली जो कि नए हैं, ओके. एंड अगर किन्हीं पुराने स्टूडेंट्स ने इस इंफॉर्मेशन को मिस किया है, सो आई विल रिपीट इट अगेन हियर. दिस इज द टेलीग्राम हैंडल ऑफ आवर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. जिसको भी इंटरेस्ट है इसमें एक स्नीक पीक लेने का, ओके, जाके देखने का कि टीटीबी क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ओके. सो यहाँ पे सैम्पल्स दिए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट. क्लासेस के सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप लोग देख सकते हो. अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, द मटीरियल इफ़ यू फाइंड इट फाइन फॉर यू गाइज विच इट इज़, यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट वंस, ठीक है. आप जाके देख सकते हो. इट्स क्वाइट वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, डिज़ाइन स्पेशली फॉर यू. पूरा टीटीबी का टीम ने बहुत मेहनत किया है, बहुत रिसर्च वर्क किया है उस पर, ठीक है. सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. एंड देन जो भी आपके लिए यहाँ पे 2 पैकेजेस हमने दिए हुए हैं, राइट, ठीक है. दी रेड एंड दी पर्पल वन, ठीक है, गोइंग अलॉन्ग दी कलर. आपका कोई फेवरेट कलर हो या फिर जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे, खैर वो कलर वाली बात मजाक में थी, प्लीज़ माइंड ना करें उसको, ठीक है ना, ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ओके. सो या तो अच्छे से इसको देख लेना, जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है. यू कैन जस्ट अप्लाई माई कोड GS Live एंड गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन इट, ओके. और बच्चों आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके तो क्या मतलब आपके पेरेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, आप तो पे करोगे नहीं, है ना, वो करेंगे, सी, ठीक है. सो क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग सॉरी, एंड देन वॉलेट्स, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल है. जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके लिए प्रस्थान करें, ठीक है. और ये सब आपको मिलेगा कहाँ? www.talkingtextbooks.in पर, ठीक है. जहाँ पे ये ऐसे हो रहा है ना, ऊपर आप देख पा रहे हो, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है ना. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे कार्डिनल प्रॉमिस के साथ. हमारे टीटीबी का जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक एक रिचुअल है, ठीक है, परंपरा, ठीक है. क्या परंपरा है सबको पता है. जिन लोगों को नहीं पता है वो ये है बच्चों, प्रॉमिस टू सेल्फ, ठीक है. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बच्चों को, अपने बालकों को, वो क्या, प्रॉमिस टू सेल्फ, ठीक है. खुद से प्रॉमिस दैट I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I know my kids are very smart enough already, but बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखने की होती है. मैं हर क्लास में आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाती हूँ, और ये चीज़ की जो भी हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं, राइट, नोबडी एल्स, है ना. सो इट्स जस्ट दैट, इट्स अ प्रॉमिस टू सेल्फ, राइट. एंड किसी को दिखाने के लिए नहीं, ना अपनी फैकल्टीज़ को दिखाने के लिए, और इसको हम एज अ रूटीन लेके चलते हैं, राइट. बट देन अगेन रूटीन कैसा, जहाँ पे हमें खुद को लगना चाहिए यस वी आर डूइंग इट, है ना, मन से, दिल से, ठीक है ना. कोई भी चीज़ बच्चों हम कुछ भी अगर अपने मन से करते हैं ना, अपनी पूरी इच्छा लगा के वहाँ पे करते हैं ना, सो यू नो इंटरनल स्ट्रेंथ आता है. येस आई विल डू इट, इजंट इट, ठीक है. एंड आई बिलीव
nobody of you, ठीक है, एक भी इंसान ऐसा नहीं जो किसी से कम है, राइट? Everybody for me, you guys are so damn special, ठीक है? So starting with our lecture, ठीक है? बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, राइट? है ना? वी स्टडीड काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में. किसी ने मिस किया हो वापस देखिएगा, ओके? बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू गाइज, ऑलवेज गो फ्रॉम द बेसिक्स बच्चों, दैट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ओके? कोई भी चीज़ अगर आप बीच में छोड़ते हो देन यू नो एकदम से पुक करके वहाँ पे आ गए और हमने ये लेक्चर अटेंड कर लिया, ऐसे नहीं होता, ओके? एक्सक्यूज मी, आपका अपना जो है एक बैलेंस वहाँ पे बिगड़ेगा, ठीक है? तो हमेशा सारे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली अटेंड कीजिए. ऑलराइट, सो मूविंग, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वील स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. अब बच्चों, क्लास से पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट बी यू नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? अलग अलग टाइप्स के डिजीजेस के बारे में हमें जानने मिलेगा. बट the thing is that you guys need to be extremely tuned in here. थोड़ा सा लेंदी जाएगा यहाँ पे because you know हम काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में differences पढ़ेंगे, बहुत सारे diseases के हमें examples देखने को मिलेंगे. all right, और if you go for the material which is being provided, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे तो मैं हुई सही, और बाकी इन केस कुछ मिस होता है तो आप TTB के मटेरियल में उसको देख सकते हो. ऑल राइट, यू कैन एक्सेस इट, ओके? फॉर दैट अगेन यू नीड टू परचेज दैट, ओके? सो टाइप्स ऑफ डिजीजेज, ठीक है? सो बच्चों, हमने ये पता होना चाहिए डिजीजेस क्या होते हैं, राइट? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, राइट? देन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है? बहुत बेसिक आइडिया हमें पता है. आज हम लोग पढ़ेंगे कितने तरीके से हम लोग डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई, ओके? लाइक क्या कोई भी डिजीज स्प्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्या अक्वायर्ड होता है या बचपन से बाय बर्थ किसी को प्रेजेंट होता है, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से, है ना? फिर डिजीजेस हमें पता है बच्चों स्प्रेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीथिंग इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज pay attention sincerely here, not even a single point to be missed. all right, यहाँ से अगर इस टेबल से किसी ने कुछ मिस आउट किया, आगे प्रॉब्लम आएगा. all right, अपना फोकस, कंसंट्रेशन टोटली इधर. so can you see that? now diseases बेसिकली बच्चों दो तरीके से क्लासिफाई होंगे. all right, कैसे क्लासिफाई होंगे? दो तरीके से. पहला ड्यूरेशन एंड देन सेकंड ओरिजिन, ठीक है? पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर, सिर्फ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए. ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं और ओरिजिन. ड्यूरेशन के बेसिस पे क्रॉनिक एंड अक्यूट, या फिर अक्यूट एंड क्रॉनिक. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू एन आउटलाइन कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. ऑल राइट, एंड देन ग्रेजुअली विल प्रोसीड डीपर इनटू द टॉपिक. ओके, नाउ ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है? ओरिजिन के बेसिस पे देयर गोना बी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर दे? कॉन्जेनाइटल. एम आई क्लियर? all right, then your acquired diseases, that means वो diseases जो कि आप आफ्टर बर्थ अपने लाइफ टाइम में जो है आपको लग जाती है, वो डिजीजेस, ओके? जो आपको लाइफ टाइम में, मतलब आफ्टर बर्थ जो भी डिजीज आपको लग जाती है उनको हम अक्वायर्ड बोलते हैं. ऑल राइट, जो बाय बर्थ आएंगी वो कॉन्जेनाइटल. अब बच्चों अक्वायर्ड में भी, ओके, देयर अगेन टू टाइप्स. व्हाट? यो देयर वुड बी कम्युनिकेबल, देन इट वुड बी नॉन कम्युनिकेबल. ओके, कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शियस. ऑब्वियसली अगर आप उसको किसी से कैच कर रहे हो तो आपसे भी वो डिजीज किसी को कैच हो सकता है. सो कम्युनिकेबल को हम लोग ने क्या बोल दिया? इन्फेक्शियस, है ना? कम्युनिकेबल को हमने और क्या बोला? इन्फेक्शियस. जस्ट सेलेक्ट दिस हाइलाइटर फॉर यू गाइस. सो एज यूजुअल व्हाटएवर पॉइंट्स आई एम गोना हाईलाइट हियर गोना बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. काइंडली मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट. ऑल राइट, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस गोइंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है, ये किसके अंदर आए? किसके अंदर है? एक टेबल आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है. ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज लाइक दी
सार ऑफ द लेक्चर जो हम अंदर पढ़ने वाले, ऑल राइट, ठीक है. सो यू नीड टू मेंटेन दैट पेस अलोंग साइड, ओके. इट्स गोना बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट येट लेंदी, ओके. इजी है बट लेंदी है, ऑल राइट. सो स्टे ट्यून प्रॉपरली, है ना. नाउ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल में आपके आते हैं कॉन्टेजियस, ओके. कॉन्टेजियस, नॉन कंटेजियस. कंटेजियस यानी कि जो कि फिजिकली टच से भी जो है फैल सकता है, ठीक है. फिजिकल टच से भी फैल सकता है. सो आई एम राइटिंग इट हियर, फिजिकल टच, ठीक है. उससे भी क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है. कंटेजियस लाइक स्मॉल पॉक्स, you've got ringworm, small pox, ringworm. Then non-contagious, malaria, right? See guys, मलेरिया को हमने कम्युनिकेबल क्यों बोला, बिकॉज ये एक वेक्टर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, isn't it? मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज, right? I think you might have heard about female anopheles mosquito, female anopheles, ANOPHELES, मस्कीटो, ठीक है. ये वेक्टर होता है इसका. वेक्टर मतलब कि क्या बच्चों, वो जो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है ना. सो इसको हमने कम्युनिकेबल बोला, राइट, ठीक है. सो मलेरिया वुड बी अ कॉन्टेजियस डिजीज, ऑल राइट. मूविंग टू योर नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस, है ना. डीजेनरेटिव और हार्ड ऑर्गेनिक डिजीजेस, ठीक है. डीजेनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीजेस जैसे क्या आया, हार्ट डिजीजेस, नेफ्राइटिस, ओके. अब बच्चों देखो, अगर आपने सुना हो अबाउट हार्ट अटैक, है ना, हार्ट अटैक, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, MI. MI अगेन इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. बच्चों अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है, जस्ट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, हार्ट अटैक, ठीक है ना. सो देखो कभी भी हार्ट अटैक जो आ रहा है वो किसी ना किसी हार्ट में एक प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है. ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज आ गया, ठीक है. तो उस वजह से यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस ऑल, इज जस्ट दैट थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव टोल्ड यू, ऑलराइट, ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. सो हार्ट अटैक, देन यू गॉट नेफ्राइटिस, है ना. नेफ्राइटिस क्या होता है बच्चों, देखो किडनी जो है हमारा ब्लड प्योरीफाई करने के काम में आता है, राइट. इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी बाय सेंडिंग आउट हार्मफुल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ आवर बॉडी. हाउ डज इट डू इट? इट डज बाय फिल्ट्रेशन, प्रॉपर फिल्ट्रेशन, इजंट इट, राइट. नाउ द बेसिक, वेरी बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन्स, ठीक है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट? स्ट्रक्चरल. बच्चों अगर इस टेबल पे आपने ध्यान दे दिया ना अच्छे से, जो मैं अभी आपको समझा रही हूं, तो अंदर का थ्योरी इज गोना बी सुपर इजी फॉर यू, ट्रस्ट मी, बिकॉज इसी से निकल के आया हुआ है पूरा थ्योरी. फिर हमें सिर्फ फटाफट से रीड आउट करनी है चीजें, ऑल राइट. सो दैट इज वाई फोकसिंग मोर हियर. वहां पे हम एग्जाम्पल्स पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे जिससे, ऑल राइट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो दैट मीन्स नेफ्राइटिस जो है किडनी का डिजीज हो गया, राइट. किडनी में भी किसका? नेफ्रॉन्स का. नेफ्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चों? इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है. नेफ्राइटिस में ये होता है. ऑब्वियस सी बात है कि ये एक अक्वायर्ड डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल है. अगर अभी मैं किसी पर्सन को छू लूं तो मुझे नेफ्राइटिस है तो उसको थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिकली उसकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है ना, राइट, ठीक है. आया समझ में, है ना. So this is all about your degenerative organic diseases. Then उसके अलावा, okay, let me just highlight this thing for you. Contagious, non-contagious, degenerative, okay. Then you've got deficiency diseases, ठीक है. Deficiency diseases में बच्चों नोट करने वाला पॉइंट क्या है? You've got your scurvy, जो कि किसकी वजह से होता है? Scurvy is like बेटा bleeding gums, ठीक है. Bruising हो जाती है gums की, weakness आ जाती है, that is scurvy. You just need to look for the examples, that's it. और थोड़ा बहुत मैं जो information extra दे रही हूँ just to make you guys understand. Getting my point? Alright, so moving ahead. Scurvy, vitamin C, अनीमिया आपका हुआ किसकी वजह से? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से. Fe stands for iron.
रिकेट्स जो हुआ आपका वो किसकी वजह से हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो बेसिकली डेफिशिएंसी डिजीजेस में क्या होता है बच्चों की वो डिजीजेस यानी कि बॉडी में किसी भी तरीके के मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, तो क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीजेस। आई टोल्ड यू अबाउट स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, विटामिन डी, एलर्जिक लाइक एलर्जीज, हे फीवर, ठीक है। हे फीवर क्या बोलते हैं, हे फीवर क्या होता है बच्चों, आई राइट इट समवेयर हियर, यहाँ पे। हे फीवर मतलब कि दिस इज इक्वल्स, ओके, हे फीवर इक्वल्स टू एलर्जिक, क्या बोलते हैं फीवर को, एलर्जिक राइनाइटिस। दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है बेटा, रनिंग नोज, इचिंग, आंखों से पानी बहना, रेडिशनेस आ जाती है उस तरीके का, किसकी वजह से, पॉलन ग्रेन से किसी को एलर्जी है, किसी को वीट से एलर्जी है, राइट। यूजुअली पॉलन ग्रेन की वजह से ज्यादा होता है, तो एलर्जिक होता है ये, ठीक है ना। सो एलर्जीज you've got, then you've got cancer. एलर्जीज बच्चों अपने बॉडी की किसी ना किसी किसी को किसी चीज से एलर्जी, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, तो ये डिजीजेस कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है ना। तो you've got allergies, then you've got cancer. Cancer again सबको पता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है एंड ये कभी भी जो है कम्युनिकेट नहीं होता है, राइट। सो हमारे पास एक ओवरऑल व्यू इसका आ गया, राइट। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल यू नीडेड टू नोट, राइट। किसी ने नोट नहीं किया है so you can just have a look at that. बाकी I told you about these diseases. ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, MI, myocardial infarction, this is something just extra to make you explain. You don't need to look more into it, ठीक है। Nephritis, okay, kidney oriented disease, then you've got your deficiency diseases. So क्या क्या देखा हमने कि डिजीजेस को हमने ड्यूरेशन ओरिजिन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रॉनिक एंड एक्यूट। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, सो आई मेड अ लिटिल बिट मोर इजियर फॉर यू गाइस। ओरिजिन के बेसिस पे कॉन्जेनाइटल, अक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस वो जो कि बाय बर्थ आते हैं, लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज व्हाट हीमोफीलिया इज ऑल अबाउट। यू गॉट कलर ब्लाइंडनेस, अगेन हमारी आईज में कुछ सेल्स होते हैं बच्चों, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है, जिसमें से कुछ डिटेक्ट करते हैं लाइट को, कुछ डिटेक्ट करते हैं कलर को, ओके। सो कलर ब्लाइंडनेस में कुछ सेल्स की क्या हो जाती है, खराबी। तो अगेन ये कॉन्जेनाइटल लेवल पे यानी कि बाय बर्थ आता है इंसान में, ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट हियर। Coming to the acquired diseases, you've got communicable or infectious, non-communicable or non-infectious, जिसमें हमने देखे heart diseases, you've got this deficiency diseases, allergies, cancer. Yes, now जो मैंने extra लिखवाया था बच्चों वो यहाँ पे ये था deficiency diseases में you can write down scurvy happens because of the deficiency of vitamin C. Okay, rickets due to the deficiency of vitamin D, anemia due to the deficiency of iron. I hope it's all clear. Moving to the next. There we go. You got, on the basis of duration, I told you that I'm going to explain you about the acute diseases and the chronic diseases. बच्चों acute diseases का एक बहुत छोटा सा explanatory सार अपने दिमाग में रखो, वो ये कि short duration, ठीक है, important point here is short ड्यूरेशन, ओके, है ना, कंपैरेटिवली रिलेटिवली सीवियर कोर्स, फटाफट से सिम्टम्स एक्सप्रेस करता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है कंपैरेटिवली, ऑल राइट, ठीक है। सो ठीक है, पर्सन मतलब काफ़ी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल हेल्थ में वो वापस से आ सकता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कोल्ड का, राइट, कॉमन कोल्ड, विच एग्जांपल वी टेक इट एज अ कॉमन कोल्ड, ठीक है, मैक्स टू मैक्स कुछ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, फॉर सम पीपल इट मे लास्ट लाइक 7 days, मे बी 10 days, बट देन इट डज सबसाइड, ओके। सो आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन दी बोथ, हम लोग एक टेबल के थ्रू इसको देखेंगे अच्छे से एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर, ऑल राइट। नाउ आफ्टरवर्ड्स द पेशेंट बिकम्स वेल विदाउट एनी बैड इफेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ टाइम के लिए टेस्ट चला जाता है, बट अगेन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट परमानेंट, इजंट इट, राइट, है ना। सो
yes. Lasts for only for a few days. Now this is again which is to be noted, lasts only for a few days. ठीक है ना? So वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि ठीक है, फॉर सम टाइम बीइंग इट वुड बी देयर एंड देन अगेन जो है ये ठीक हो जाता है. ठीक है. अब बच्चों बात यहाँ पे आती है आपके क्रॉनिक डिजीजेस की. ठीक है. क्रॉनिक डिजीजेस का भी हम ऊपर ऊपर का अगर सार याद रखेंगे तो क्या रखेंगे, दैट क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं ये थोड़े से जो हैं बच्चों, जैसे नाम से आ रहा है, यू नो, क्रॉनिक, दैट मीन्स थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग, बॉडी पे इल इफेक्ट्स डालेगा, जल्दी ठीक नहीं होता और हो सकता है ना ही हो. ठीक है. लाइक दे आर पीपल हु रिसीव डायबिटीज. इफ आई टॉक अबाउट डायबिटीज, इट इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज, है ना, डिसऑर्डर एक्चुअली बोलेंगे इसको. क्या होता है, पैनक्रियाज का प्रॉब्लम हो जाता है. वी वोंट गो इनटू दैट डीप, बट इट्स जस्ट दैट हम बेसिकली सुनते ही है ना, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसको डायबिटीज है. ठीक है. एंड इट्स लाइक गोइंग सिंस कब से है, किसी किसी को 5 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 30 साल से. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई फादर, ही इज ऑल्सो अ डायबिटिक एंड अ हाइपरटेंसिव पेशेंट. सो यू नो इट्स बीन ईयर्स एंड आई हैव गॉट मेनी पीपल इन माई फैमिली. ठीक है. तो ये क्या उनको आ गया, क्रॉनिक डिजीजेज में आ गया, राइट, है ना. जो कि लॉन्ग लास्टिंग है. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्लो टू डेवलप, धीरे धीरे होंगे. ठीक है. एकदम से सिम्टम्स शो नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ मेजर इफेक्ट ऑन दी हेल्थ, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. इससे किसी भी पर्सन की वर्क करने की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज डेफिनेटली बॉडी एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहती है, इजंट इट, राइट. दैट इज व्हाट हैपेंस इन क्रॉनिक डिजीजेस, राइट. और मतलब आपको बहुत टायर्डनेस फील होगी, क्योंकि देखो शरीर में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन आता है, अगर नॉर्मल फीवर भी आता है ना, तो हम थोड़े से लेथार्जिक, थोड़े से लो ऑन एनर्जी फील करते हैं, इजंट इट, है ना, होता है ना. तो अब सोचो क्रॉनिक डिजीज हो गया तो और ज्यादा हो जाता है, राइट. सो अब जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं, लाइक यू हैव गॉट टीबी, यू हैव गॉट डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज व्हाट, हाई ब्लड प्रेशर. you've got depression, etc. yes, depression थोड़ा सा एक इसमें weird सा example है, but yes, it is here. all right, now moving to the next. this is important guys, so if you want then you can just note it down alongside. ठीक है. हमने 6 aspects लिए हैं. क्या लिए हैं, we've taken 6 aspects here. okay, how many aspects have we taken here? we've taken 6 aspects here. एंड इनको हम लोग 1 by 1 करके स्टडी करेंगे. we'll differentiate exactly how duration, acute diseases shorter and chronic longer, है ना. guys, you really need to pay a lot of attention to whatever I am telling. this is a little bit lengthy, मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस्ड हो, it's gonna be super easy for you guys. okay, that's how TTB works for you all, isn't it, है ना. so shorter duration, you've got longer duration in chronic person. ठीक है. every person suffers from one of the acute diseases in the lifetime. like ऐसा होता है ना, जैसे हम कॉमन कोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. सर्दी जुकाम तो हर किसी को फ्रीक्वेंटली होता ही होता है ना. लाइक एटलीस्ट वी कैन से फ्रीक्वेंटली नहीं तो लाइफ में एक बार तो होता ही होता है. एक बार तो खैर आई एम सेइंग बहुत कम, बट या इट्स वेरी कॉमन. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड, है ना. so suffers from an acute disease one or the other time. but then again when it comes to chronic diseases बेटा हर किसी को तो नहीं होता है. हर दूसरे इंसान को हम नहीं सुनते ना हार्ट अटैक आ रहा है, हर दूसरे इंसान को हम नहीं सुन रहे डायबिटीज हो गई है. however जैसे अगर हम आज की बात करते हैं, so you know your lifestyles, how are they, very pathetic. ओके, वेरी वेरी पैथेटिक. तो उसकी वजह से आजकल हम लोग सुनते ना, हर बहुत छोटे एज वाले बच्चों को भी जो है डायबिटीज कैच हो जाता है. लाइक आई हैव सीन मेनी ऑफ द पेशेंट्स सच. ओके, दे आर वेरी क्वाइट यंग इन देयर एजेस, बट देन अगेन दे आर हाइपरटेंसिव, दे आर डायबिटिक. ओके, सो थोड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन हाँ इनको हम ये नहीं बोल सकते कि हर पर्सन को एज इन यू नो बहुत जैसे कॉमन कोल्ड है उतना फ्रीक्वेंटली लग रहा है, राइट. देन योर बॉडी डैमेज. देखो एक्यूट जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कुछ टाइम के लिए हमारी किसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ज्यादा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसका नहीं है कि बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर. ऑलराइट. देन क्रॉनिक डैमेजेस द अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन. भाई ठीक है, अब आप ये देखो कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, अगर हम 2 मेटल के पीसेस लेके रहते हैं, ठीक है, एक को हमने थोड़ा बहुत टैप किया,
ठीक है, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया, उसका सरफेस वुड बी एब्सोल्युटली फाइन, बट देन देयर इज अनदर मेटालिक, यू कैन से एनी सरफेस, तो आप उस पर कंटिन्यूअस अगर किसी चीज से मारते रहोगे तो वो डिफॉर्म हो जाता है. सिमिलर इज द केस विद योर एक्यूट डिजीजेज इन द लेफ्ट एंड योर क्रॉनिक इन द राइट. सो उस ऑर्गन पे, पर्टिकुलर ऑर्गन पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, है ना. So because of that it damages the affected organ. What is it doing बच्चों? What is it doing? It is damaging the affected organ. Am I clear? Moving ahead. This is important, very very important. Please अच्छे से यहाँ पे फोकस बनाए रखो. रिकवरी जो होती है हमने देखा जनरली एक्यूट में इजीली हो जाती है, ठीक है, जल्दी हो जाती है कंप्लीटली, है ना, ट्रीटमेंट हुआ. बट देन रिकवरी जो है इसमें आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है. क्रॉनिक में क्या, और ये अपने आप ही ठीक होगा तो ये जस्ट दैट यू हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूसली टेकिंग द ट्रीटमेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, राइट. अलॉन्ग साइड द ट्रीटमेंट यू ऑल्सो नीड टू कीप सर्टन प्रिकॉशंस. नाउ you've got effect. यहाँ पे थोड़ा सा आपको टायरसम फील हो सकता है when it comes to acute diseases, ठीक है ना. and that too again is not a very permanent feeling, that's something temporary. but here काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में मैनिफेस्ट होने लग जाती है. अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, वेट लॉस हो जाएगा, पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकेंड फील होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन योर क्रॉनिक डिजीजेस. देन लॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी हैम्पर हो रही है ना बच्चों, एक्यूट डिजीजेस के केसेस में, दैट शॉर्ट लिव्ड. ओके, अगेन अक्यूट का मतलब छोटा, क्रॉनिक मतलब बहुत बड़ा. ऑल राइट. और यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सिंस ये ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है, राइट, जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना. So this would affect our daily lives, our working efficiencies, हमारे कामों में भी जो है इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है. जो भी हम प्रोफेशनली कुछ भी वर्क कर रहे हैं या फिर हम एज ए स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर इफेक्ट दिखने लग जाएगा. नाउ सी, वी डिस्कस्ड वेरी क्लियरली अबाउट दिस हियर इन दिस टेबल. यहाँ पे हमने पूरा ओरिजिन के बेसिस पे देखा था, तो अभी हमने जो पढ़ा ड्यूरेशन, अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है. उसका हमने एक ब्रीफ तो यहाँ पे ले ही लिया था. नाउ कमिंग टू योर ऑन द बेसिस ऑफ, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू, योर ओरिजिन. ऑल राइट, मूविंग अहेड. Again, I'll be highlighting the important points for you guys. Congenital, we discussed it earlier. Present right from the birth. All right, ठीक है. किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होगा या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन. ऑल राइट. सो किसकी वजह से, किसी भी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ होता है, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर और एनी ऑफ योर एनवायरमेंटल और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एम आई क्लियर? ऑल राइट, दैट वुड बी अ कॉन्जेनाइटल. ठीक है, अब देखो कॉन्जेनाइटल में कौन कौन से डिजीजेस आ गए आपके. हीमोफीलिया, राइट, द क्लॉटिंग डिसऑर्डर आई टोल्ड यू, इन विच द क्लॉटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी इज बैडली हैम्पर्ड. ऑल राइट, वी ऑल नो बच्चों क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना हमारी बॉडी में, है ना. सो अगर नहीं होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लीडिंग कंटिन्यूस होता रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. यू गॉट कलर ब्लाइंडनेस, आई टोल्ड यू अगेन, रॉड एंड कोन शेप्ड सेल्स जो हमारी आंखों में होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन की वजह से there's again you've got color blindness. सिकल सेल अनीमिया, बच्चों सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, आरबीसीज जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, उसको हम सिकल सेल अनीमिया बोल देते हैं. देन यू गॉट इज अ डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म. डाउन सिंड्रोम अगेन आपने सुना होगा डीएस किड के बारे में, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो कभी देखिएगा उनके बारे में यूट्यूब पे, हाउ आर दे, ठीक है. दैट इज अगेन क्रोमोसोमल लेवल पे अब नॉर्मेलिटी हो जाता है, ठीक है. वी वोंट बी गोइंग इन मच डीप बिकॉज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स हियर. गेटिंग माई पॉइंट, मूविंग टू एल्बिनिज्म, ठीक है. एल्बिनिक चाइल्ड के बारे में वाइट पैचेस जो हो जाते हैं ना हमें, ठीक है. सो दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड विद द एक्वायर्ड डिजीजेस, वो डिजीजेस जो कि हमें बाय बर्थ नहीं होते हैं, आफ्टर बर्थ वी टेंड टू कैच देम. ऑल राइट, एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म और एनी पर्सन आफ्टर द बर्थ, इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फादर मदर को ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो. नो, इट्स नॉट ज़रूरी. ऑल राइट, एंड नाउ मूविंग अहेड. ओके, नाउ
अब हमने देखा था बच्चों एक्वायर्ड डिजीज का क्लासिफिकेशन फर्दर मोर इनटू एक्वायर्ड है, यानी कि आफ्टर बर्थ आपको हुआ है, राइट। हमने एनवायरनमेंट से उसको या तो मतलब एनवायरनमेंट से हमें बेसिकली वो डिजीज कैच हुआ है, राइट। नाउ इट कैन बी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, है ना। कोई भी चीज अगर हम कैच कर रहे हैं या तो वो कम्युनिकेबल मीन से हुई है या फिर बॉडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें अपने आप हो गई है, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ communicable और infectious diseases, alright। so इसीलिए I told you टेबल पे अच्छे से फोकस करना है, because this is all the broader explanation of the table we started in the very first slide, alright guys। so moving ahead, देखो excuse me, infectious diseases जो होते हैं ना बच्चों, सॉरी क्या कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैसे कुछ ना कुछ ऐसा हमारे एनवायरनमेंट में एक फैक्टर प्रेजेंट है जो उस तक हम तक वो डिजीज को लेकर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, ठीक है, ये सारे डिजीजेस होते हैं, है ना। तो अब उसमें क्या क्या आ गया बच्चों, यू गॉट ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। टीबी के बारे में हम लोग ने सबने सुना है ना, राइट। सो यू गॉट योर टीबी हो गया आपका, ठीक है। यू गॉट योर मलेरिया, यू गॉट डायरिया, है ना। मलेरिया अगेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, डायरिया अगेन इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, किसकी वजह से हुआ, इन्फेक्टेड खाने की वजह से, है ना, दस्त उल्टी लग जाना, राइट। देन कम्स योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो डिजीजेज जो कि किसी भी तरीके के जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू नहीं फैलते हैं, बट देयर इज सम इशू इन योर इंटरनल बॉडी, ठीक है, उसकी वजह से ये मैनिफेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, सो रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन, ठीक है। और दूसरा, ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा बच्चों, ठीक है। किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कि किसी ना किसी ऑर्गन का डिसफंक्शनिंग की वजह से, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, जैसे कि बहुत सारे नहीं लेके हम लोग एक आधा अगर ले लें, हाइपरटेंशन हो गया आपका, डायबिटीज हो गया आपका, ठीक है, गॉइटर जो है, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हो गया, ठीक है, आप कम्युनिकेबल नहीं है, कैंसर, यू गॉट डायबिटीज एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, ओके, यू गॉट अनीमिया, ओके, सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, है ना। एंड दूसरी बात, ये बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, ऑल राइट। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, अगेन, ठीक है, ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सो आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू गाइज। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि एक से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट, मूविंग अहेड, हियर वी गो, या सो देखो हमने क्या किया हुआ है ना कि ये एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं आपके, कैसे, द स्कूल के एग्जामिनेशंस होते हैं ना, लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, acute and chronic diseases. So what TTB has done for you, we have precise that thing into a tabular form, making it more easier for you, ठीक है। so इस पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, बेटा एग्जाम्पल्स में जो है नीचे जो आपको दे रखे हैं, इफ यू वांट 3 एग्जाम्पल्स वुड बी इनफ फॉर यू, यहाँ पे ज़्यादा लिखा भी नहीं हुआ है, बट इन केस एटलीस्ट 3 आपको याद होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, सो स्टार्टिंग यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेज, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऑल राइट। सो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ गए, हेल्दी पर्सन पे, इसीलिए इनको हमने क्या बोला, कम्युनिकेबल, यानी कि एक से दूसरे पे जा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्ट कर रहे हैं, इधर से उधर गंदगी फैला रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज ऐसा यूजुअली होता है ना कि घर में अगर किसी एक इंसान को कोल्ड हो गया तो बाकी सब भी वल्नरेबल होते हैं उसको कैच करने के लिए, हो भी जाता है हमें, है ना, सो इट हैपन्स, इजंट इट। एंड नॉन कम्युनिकेबल में क्या है कि दे डू नॉट स्प्रेड, है ना, नहीं होते हैं स्प्रेड,
ठीक है। अगर हमारे घर में हमारे किसी बड़े को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कोई तरीके का डेबिलिटेटिंग डिजीज है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसा कुछ भी है, तो वो हमारे में नहीं आता है, हम उनको कैच नहीं करते हैं। अगर हम उनको जाके हग करेंगे तो क्या हुआ, हमें कैच करेंगे? नो, इट वोंट, राइट। नाउ सेकेंड, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ठीक है, क्योंकि ये पैथोजेंस जो हैं इधर से उधर क्या करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, है ना, इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, यू गॉट बैक्टीरियाज, यू गॉट वायरसेस एंड एक्सेट्रा। देन नॉन कम्युनिकेबल जो है बच्चों, या तो वो किसी ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग की वजह से होंगे या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसीज में हमने देखा था रिकेट्स थे ना, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हुआ था, अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ था, है ना। So that is how, then you've got your hypertension, you've got your tuberculosis, right? So you've got your cancer, you've got heart diseases, epilepsy, marasmus, etc. Okay, just a moment bachcho, let it go. Oh, yeah, there we go. Yeah, okay, so yeah, moving ahead. ओके बच्चों, सॉरी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जो है दैट इज कम्युनिकेबल, नो सॉरी, माय मिस्टेक, आई सेड इट इन दिस थिंग, नॉन कम्युनिकेबल, इट इज कम्युनिकेबल, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ मूविंग अहेड, देन यू गॉट यहाँ पे दीज डिजीजेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे, और लाइक नॉन कम्युनिकेबल में जो हम लोग ले रहे हैं ना, कौन कौन से ले रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल में, देखो उसको अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, ठीक है, अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। मूविंग अहेड, आई विल अगेन हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू हियर, ऑलराइट। डेफिशिएंसी डिजीजेज, जिसका एग्जांपल हमने फर्स्ट स्लाइड में वी ऑलरेडी टुक, isn't it, we took it, right, है ना। जैसे कि किसी भी तरीके की कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है ना बच्चों, ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की लैक की वजह से, जैसे वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ओके, आयरन हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, मिनरल हो सकता है, प्रोटीन, एनीथिंग, ओके। सो हमने वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके देखे थे, राइट, कौन कौन से देखे थे, विच ऑल एग्जाम्पल्स डिड वी टेक, I'll write it here. एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे हमने इनिशियली, वी टुक रिकेट्स, राइट, रिकेट्स हुआ था ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, वी हैव गॉट अनीमिया, ऑलराइट, आयरन की डेफिशिएंसी, है ना, देन यू गॉट स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी एंड एक्सेट्रा। 3 एग्जाम्पल्स वुड बी फाइन फॉर यू गाइज, ऑलराइट। सो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था कि ये हो रहे हैं ड्यू टू सम लैक, किसी डेफिशिएंसी की वजह से, हेंस द नेम डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऑलराइट। चलो अब हम जाएंगे सेकंड पे, थोड़ा सांस ले, काफ़ी स्पीड में क्लास जा रहा है हमारा, राइट, बट द थिंग इज गाइज दिस इज ईजी, ओके, लेंदी है ये, बट ये ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लास के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन, एज आई ऑलवेज टेल यू गाइज, आफ्टर द क्लास व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस अगेन, एंड देन you won't literally be needing many more revisions for that, right? It would get incorporated in your खोपड़ा, all right, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। Now the degenerative diseases, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, एजिंग, malfunctioning of any organ या part of the body, है ना, malfunctioning। एग्जाम्पल हमने क्या देखा था बच्चों, नेफ्राइटिस, isn't it, we took nephritis an example, inflammation of the nephrons, किडनी का प्रॉब्लम था, है ना, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, नेफ्रॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, उसी में ही गड़बड़ आ गई, तो क्या हुआ, पूरी किडनी इफेक्ट हुई ना, है ना, फंक्शन इफेक्ट हुआ, राइट। सो दिस वुड बी कॉज ड्यू टू एजिंग या मैल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ एज रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। प्लीज टर्म को सुन के पैनिक नहीं करना है, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी मेल्स में होता है, दिस इज अगेन एन एज रिलेटेड इशू, ठीक है। सो आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं होना है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, एनलार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इज अगेन एन एज रिलेटेड फिनोमेना, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। देन you've got nephritis, then you've got allergies, ठीक है। एलर्जीज किसकी वजह से हुई बच्चों,
ऑब्वियसली कम्युनिकेबल नहीं है। हाइपर सेंसिटिव ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाइपर सेंसिटिव यानी किसी के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होना, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था हे फीवर, विच फीवर, हे फीवर विच इज एलर्जिक राइनाइटिस। क्या नाम दिया बच्चों? एलर्जिक राइनाइटिस। वहां पे आपकी, अगर आप टीटीबी का मॉड्यूल भी देखोगे ना बच्चों, वहां पे भी इफ यू वांट देन यू कैन ऐड दिस टर्म एलर्जिक राइनाइटिस, वहां पे हे फीवर लिखा हुआ है, ठीक है। सो हे फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलर्जिक राइनाइटिस, ओके। हे फीवर यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है ना। पहली स्लाइड पे भी हमने देखा ही था। नाउ द कैंसर और ट्यूमर, सबको पता है कैंसर क्या होता है, किसी भी सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है, पगला जाता है, डिवीजन करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है, और पूरी बॉडी में एक ऑर्गन से स्टार्ट होगा और पूरी बॉडी में फैल जाता है धीरे धीरे, है ना। बहुत ही खतरनाक किस्म का डिजीज होता है कैंसर और ट्यूमर। ऑलराइट, बहुत तरीके के होते हैं बच्चों। यू गॉट ब्लड कैंसर, ठीक है, माउथ कैंसर, यू गॉट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, माउथ कैंसर का एक टाइप है। ऑलराइट, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा फोकस करने की, ध्यान यहाँ पे क्या देना है, अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, अगर डिटेक्शन अर्ली है तो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, राइट, है ना। कीमोथेरेपीज एंड व्हाटएवर इट इज, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स वी कैन डू फॉर इट। द कैंसर पेशेंट्स तो कैन बी क्योर्ड इन दी अर्ली स्टेजेस, लेकिन वो बोलते हैं ना कि परेशानी अगर आपको लगती है शरीर में, उसके लिए देर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, राइट। यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। देन मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेंटल दिमागी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स। एग्जाम्पल, यू गॉट मेंटल डिसऑर्डर्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो इसकी वजह से आएंगे, एडिक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर मेंटल डिसऑर्डर। देन व्हाट, यू गॉट योर एग्जांपल्स लाइक डिप्रेशन, है ना, मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। हालांकि each of like you know, मुझे ऐसा लगता है like this is a personal thing, I believe depression is something everybody goes through, like, right, but then again हर चीज का एक solution होता है, but all we need to do is talk, speak about it, right. Usually बच्चों डिप्रेशन का मेन रीजन क्या होता है, like you know, we keep on what we keep on doing is हम खुद को ही बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे प्रॉम्प्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स लाइक की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट हैपेंस इज लाइक यू विल बी ऑलवेज लाइक नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अरे मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। सी एवरीथिंग इज गॉट अ सोल्यूशन एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एक्सट्रीमली स्पेशल एंड टैलेंटेड, इजंट इट। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता है, राइट। सो हमेशा ध्यान रखो, वेन एवर यू फील लो, ओके, वट एवर इट इज, यू फील लाइक यू नो अरे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, इट्स नेवर लाइक दैट, राइट, ठीक है। ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू इज स्पेशल। कोई बात नहीं, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन ईच एंड एवरीबॉडी इज इक्वली केपेबल। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर इट, जस्ट दैट कभी फील हो, यू जस्ट नीड टू स्पीक अप, ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर one of the examples, that is depression. All right guys, moving ahead, then you've got schizophrenia, schizophrenia, इसके बारे में हम अभी कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको नहीं बताऊंगी, जस्ट दैट इफ यू वांट देन इट्स अ गुड एग्जाम्पल, स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। आप सिर्फ उसको नोट कर सकते हो, वी डोंट नीड टू गो इनटू मच ऑफ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। गेटिंग माय पॉइंट? देन यू गॉट occupational diseases such as lung cancer in asbestos factory workers। बच्चों कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, ठीक है। तो asbestos फैक्ट्री वर्कर्स में, ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, ओके, तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है इन वर्कर्स में। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऑक्यूपेशनल, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन दे आर गेटिंग दैट डिजीज। गेटिंग माई पॉइंट? All right, moving ahead, you've got the causes of diseases। अब इन diseases का cause क्या क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं communicable diseases की, है ना, किसकी बात करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो डिजीजेस जो कि इधर से उधर स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। और हमने ये चीज देखी थी कि कुछ पैथोजेंस हैं और इन्फेक्शियस एजेंट्स, they are responsible for that, and what are they? You've got worms, you've got bacteria, virus, fungi, etc.
ठीक है। तो वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेस, पहला तो आपका आता है बच्चों पैथोजेंस, व्हाट योर पैथोजेंस, ठीक है। तो ये पैथोजेंस क्या करते हैं, एयर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ह्यूमंस में जाके जो है उनका खाना और ये सब जो है स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, whatever they're consuming gets spoiled, ठीक है, या खुद जाके यू नो एज अ यू कैन से पैरासाइट एक्ट करते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट जो होता है, ठीक है। तो वो मस्कीटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट इज व्हाट, प्लाज्मोडियम, मस्कीटो इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, इट इज ट्रांसफरिंग दैट प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन थ्रू इट्स बाइट, ठीक है। बहुत जोर से काटता है मच्छर, है ना। अगर एनोफिलीज ने काट लिया मान लो मलेरिया हो गया, क्योंकि क्या करती है वो अपना प्लाज्मोडियम जो है हमारे खून में छोड़ के चली जाती है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स एक्सेट्रा, उनकी वजह से ये डिजीजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अपने आसपास हमेशा सफाई रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरा पानी पिएं, ओके। काफी सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच जाओगे। लेकिन हम थोड़ी सुनते हैं, हमें तो जंक खाना है, हमें बाहर जाके गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है। कभी कभी मैंने भी किया है, बट इट्स ओके, ठीक है। So moving ahead, you got pathogens are primary cause of infectious diseases, ठीक है। पैथोजेंस प्राइमरी कॉज होते हैं बच्चों, गोलगप्पे नहीं खाने हैं बाहर जाके, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। वरना घर में क्या ले आओगे, चिकनगुनिया, डायरिया, ठीक है, फिर पेट पकड़ के बैठे रहना। सो प्राइमरी कॉज इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, हमने देखा था डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होते हैं हमारे, राइट। किसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो भाई, ठीक है। डाइट अच्छी लेना बहुत जरूरी है। अगर डेफिशिएंट डाइट होगी तो बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। किस तरीके से, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, सेकेंड लेवल कॉज, भैया ये लो सेकेंड लेवल कॉज। पहला लेवल क्या था, गंदे गंदे जानवर, मतलब कि पैथोजेंस, जानवर नहीं बोलेंगे बेचारों को, but pathogens, इज्जत वाला नाम, all right। So here is the second level cause, absence of nutritious diet makes a person unhealthy। इसीलिए हमेशा बोला जाता है बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, मगर हम थोड़ी सुनते हैं, हमें तो पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, राइट। बैलेंस डाइट गया भाड़ में। लेकिन दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, अगर खुद को बचाना चाहते हो गंदी गंदी बीमारियों से, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस से अगर खुद को बचाना चाहते हो तो क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बैलेंस डाइट, ओके। वेरी 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 बहुत अति आवश्यक, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पेरेंट्स की सुना करो। अनहेल्दी पर्सन्स आर ससेप्टेबल टू डिजीजेस इन कंपैरिजन टू हेल्दियर पर्सन्स। भाई बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना, हमारी इम्यूनिटी। तो अनहेल्दी पर्सन जो है भाई, अब जो बहुत ज़्यादा खुद ही बीमार रहता है, जिसमें इतनी डेफिशिएंसी है, प्रॉपर डाइट नहीं लेता, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिजीजेस को ज़्यादा प्रोन होगा, है ना, ज़्यादा प्रोन होगा कि नहीं होगा, राइट। सो अनहेल्दी पर्सन आर ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीजेस इन कंपैरिजन टू द हेल्दियर पर्सन्स। अनदर कंट्रीब्यूटरी कॉज कैन बी पुअर इम्यूनिटी। दूसरा, अब इसमें भैया एडिशन देखो किसने दिया, ठीक है। एक तो पहली खाना अच्छे से नहीं खा रहा, ठीक है, शरीर की बोले तो बैंड बजी पड़ी है। दूसरा क्या किया उसने, पुअर इम्यूनिटी, और है ना, विच इंक्रीजेस द प्रोननेस। तो इससे क्या हो रहा है, इंसान और ज्यादा ससेप्टेबल हो रहा है ना पर्टिकुलर डिजीज को, इजंट इट। नाउ आई होप इट्स क्लियर। पैथोजेंस तो आपका क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी लेवल ऑफ कॉज हो गया। दूसरा क्या हो गया, बैलेंस डाइट। गेटिंग माई पॉइंट, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी गेटिंग इट, ओके। इजी है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट दैट फोकस करो, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, बट इट्स इजी। लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। अब बच्चों कहीं पे हेल्थ केयर सेंटर्स प्रॉपर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से भी यानी कि कुछ हमारी फैसिलिटीज़ में भी अगर प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, diseases, isn't it? How government should provide clean drinking water, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे डिजीजेस ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि किसकी वजह से फैल रहे हैं, आपके गंदे पानी की वजह से, isn't it, है ना। और अच्छा सीवेज डिस्पोजल, अगर सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल है, गंदगी इकट्ठा नहीं हो रही है, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्प्रेडिंग रोकी जा सकती है। गेटिंग माई पॉइंट।
प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर पब्लिक सर्विसेज पुअर हुई तो भैया मोर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, है ना। ये सारी के सारे फैक्टर्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं तो कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जल्दी जल्दी क्विकली मूविंग अहेड, मोर लाइक पुअर पीपल ड्यू टू पॉवर्टी लिव इन अनक्लीन सराउंडिंग्स, पता है, राइट, है ना। वेरी इवन बेसिक इम्यूनिटीज आर लैकिंग। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ऐसे लोगों में जिनमें क्या है, जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, जिनको अवेयरनेस कम है, जिनके पास फैसिलिटीज कम है, ठीक है, गंदगी में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो ये 3 लेवल हमने ऊपर देखे ना, तो वो इन लोगों में ज़्यादा प्रोन, इन लोगों के डिजीजेस को प्रोन होने के चांसेस आर मोर। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। अवेयरनेस का लैक है, फैसिलिटीज का लैक है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, राइट, एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। सो ये इनमें ज़्यादा प्रोन है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ये जो 3 लेवल हैं, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेवल 1 व्हाट इज इट? इन्फेक्शन विद पैथोजन। ठीक है, देन लेवल 2 क्या हो सकता है, अगर आप पैथोजन से बच गए तो दूसरा, अगर आपको खुद को डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रखना है, इंपॉर्टेंट इज योर न्यूट्रिशियस डाइट एंड योर इम्यूनिटी। द वेरी थर्ड थिंग, आपके जो भी सर्विसेज हैं आसपास, इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सर्विसेज वुड बी मस्ट बी एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, ऐसे आप इन डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर, राइट। सो अभी हम बच्चों क्या करने वाले हैं ना, कि what we are gonna do is फटाफट से we'll look for all these like अलग अलग हम लोग यहाँ पे sorry, we'll look for the diseases, उनके causative organisms, mode of transmission, and then what are the symptoms which are happening. Easy है, what you can do it, ये सारा आपको मटीरियल TTB के मॉड्यूल्स में भी मिलेगा। ठीक है, so what I'm doing is I am quickly giving you an overview about it, starting from malaria। किससे हो रहा है बच्चों? प्लास्मोडियम स्पीशीज। ये मैं आपको आई थिंक लेक्चर में आज 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। आई रियली डोंट नीड टू फोकस मच ऑन दैट, सॉरी। सो द प्लास्मोडियम, राइट, है ना, किससे? फीमेल मॉस्किटो। विच मॉस्किटो? अनोफिलीज। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल अनोफिलीज। ठीक है, मॉस्किटो क्या क्या होंगे? ठीक है, एकदम से क्या होता है ना, ठंड लग के बुखार आता है। क्या बोलते हैं, अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूं, चिल्स, यानी कि एकदम से सर्दी लग के बुखार आता है, बहुत तेज ठंड लगती है। ठीक है, रिपीटेड फीवर आएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हेडेक। ठीक है, एकदम से फिर पसीना लग के गर्मी आएगी आपको। तो इस तरीके से होता है इसमें, है ना। मूविंग नेक्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रिपलिंग डिजीज। ठीक है, पोलियो वायरस की वजह से। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है? पोलियो वायरस। किससे हो रहा है बच्चों? इट इज स्प्रेडेड थ्रू योर feces, contaminated food and water by flies। यहाँ पे वेक्टर कौन है बच्चों? फ्लाइज आदि वेक्टर। ठीक है, गंदी गंदी जो मतलब जहाँ पे फीसेस पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके कोई एक पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, एंड जस्ट इमेजिन ही इज डेफिकेटेड एट एन ओपन एरिया। ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, वहाँ फ्लाइज जाके उसको कंटामिनेट करेगी, उड़ के आएगी और जिसके भी फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करेगी। अगर वो उस इंसान ने कंज्यूम कर लिया वो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, तो ही विल ऑल्सो कैच पोलियो। ऑलराइट, क्या क्या सिम्टम्स होंगे? हाई फीवर, हेडेक, बैकएक, रैशेज आ जाएंगे आपके स्किन पे। ठीक है, जो धीरे धीरे पस्ट्यूल्स में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, आउटग्रोथ्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड देन मार्क्स छोड़ जाते हैं वो सूखने के बाद। ठीक है, तीसरा आता है आपका हेपेटाइटिस। बच्चों, हेपेटाइटिस की जो वेराइटीज होती है ना, वो अलग अलग टाइप की है, लाइक हेपेटाइटिस A, B, C, D, E एंड G। उसी के हिसाब से जो वायरस उसका पॉजिटिव होता है ना, इट कुड बी हेपेटाइटिस वायरस A, वायरस B, C, D, E एंड G अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। ऑलराइट, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे हेपेटाइटिस B के बारे में स्पेसिफिकली बताया बिकॉज इट्स द मोस्ट डेंजरस। बच्चों, हेपेटाइटिस B जो है ना, सबसे खतरनाक वेराइटी ऑफ हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, इसीलिए हम सबको हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशंस भी लगती हैं, अगर किसी को ध्यान हो तो या नहीं हो तो। एंड
especially if I talk about my own profession, ठीक है. So what happens is doctors जितने भी हैं, they come in contact with all sorts of patients. So हम लोगों को तो frequently hepatitis जो B है उससे protection की बहुत ज़्यादा requirement है, इनफैक्ट सबको, ठीक है. It's very contagious, all right. Then symptoms क्या होते हैं? Malignant cancer of live cells, hepatocellular carcinoma, only remember the name, no need to go within. Malignant cancer of liver cells, ठीक है. ये इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, इससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. मैलिग्नेंट, हार्मफुल, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाला, hepatocellular carcinoma, cancer, this is a name for a cancer. All right, moving ahead, you've got rabies, ठीक है. रेबीज में बच्चों पानी से डर लगता है, दैट इज वाई हाइड्रोफोबिया हो जाता है. क्या होता है? हाइड्रोफोबिया. पानी से आपको सडनली जो है बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, ठीक है. रेबीज वायरस की वजह से होगा. और किसकी वजह से? कोई भी डॉग है, स्पेशली अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, और उनको अगर उसको जो है रेबीज है अगर, तो अगर उसने आपको बाइट किया, सलाइवा के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है. सो बेसिकली यहाँ पे इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी सलाइवा. ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट. मूविंग टू द नेक्स्ट. headache, high fever, saliva runs from the mouth, fear from water, hydrophobia हो जाएगा, right? बहुत ज़्यादा high fever होगा आपको, ठीक है. और drooling of saliva from your mouth, this would be another symptom. Coming to your AIDS, किसकी वजह से होता है AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. What is the full form of AIDS? Sorry, here we go. Okay. Yeah, sorry for the glitch guys. Here we go. AIDS. Okay, AIDS का full form, what do we write it as? Acquired, just for your knowledge, acquired immuno, IMMUNO deficiency syndrome, SYNDROME. किसकी वजह से होता है बच्चों? HIV, human immuno. This is not given in your TTB books as well. If you want, then you can write human immunovirus. ऑल राइट, बाकी सारा कंटेंट आपको अच्छे से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. कुछ मिस आउट होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? बेसिकली बच्चों ये होता है आपका मोस्टली बिकॉज ऑफ इंटीमेट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. ओके है ना. देन you've got it through your contaminated needles and syringes. Okay, organ transplants and from mothers. Okay, कोई भी एड्स पेशेंट है, सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के टाइम पे. ओके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स लीड्स टू एड्स. ऑल राइट, सो दीज आर ऑल योर ये सारा का सारा आपका होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन. एंड देन जो इसके सिम्टम्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? फ्लू लाइक इलनेस, वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ओके, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है. सो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे. सी ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच आई रियली डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, जस्ट दैट इज अ थ्योरी, यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है, याद रखना है. देन कम्स योर टीबी. टीबी किसकी वजह से हुआ बच्चों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. दिस Mycobacterium tuberculosis. Okay, just a minute. Okay, so इसकी वजह से होगा, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो दिस इज द कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ऑल राइट, अब इसकी वजह से कैसे स्प्रेड हो रहा है? कॉन्टैक्ट विद नेजल डिस्चार्ज, स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट. इन्फेक्टेड पेशेंट के स्प्यूटम अगर आपके अंदर आ गया, ठीक है, या फिर उनका नेजल डिस्चार्ज, इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट एंड यू आर ऑल्सो लाइकली टू गेट दिस डिजीज, कैच दिस डिजीज, हाईली इन्फेक्शियस. अब इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स फॉलोड बाय कफ, स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड, है ना. हमारी जो भी स्प्यूटम निकलता है ना उस पेशेंट के, उसमें ब्लड अपीयर होता है, ठीक है. चेस्ट में पेन होगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. कमिंग टू योर टाइफाइड, किसकी वजह से होगा बच्चों? सैल्मोनेला टाइफी. ओके, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट, यू नीड टू रिमेंबर द नेम. टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी. टाइफी सुन के टाइफाइड आ जाएगा समझ में. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलोसिस से सिर्फ आपको आगे क्या ऐड करना है? माइकोबैक्टीरियम. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है टाइफाइड. ओके, contaminated food and contaminated food and water. continued fever होगा इसमें,
पल्स बहुत ज़्यादा आपकी स्लो हो जाती है, ड्राई कोटेड टंग, देन कौन से सोप लाइक स्टूल्स, ठीक है, झाग वाले, ओके। सो वेन एवर यू आर डेफिकेटिंग यूल सी बहुत ज़्यादा जो हम नोटिस करते हैं, वन ऑफ द सिम्टम्स, स्टूल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोपी, ओके। देन कम्स योर डायरिया, ई कोलाई, शिजेला स्पीशीज, SPS इज व्हाट बच्चों, स्पीशीज, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये, एक तो आपकी ई कोलाई की वजह से होगा, शिजेला स्पीशीज की वजह से भी होता है, ठीक है ना। कैम्फाइलोबैक्टर सैल्मोनेला स्पीशीज, ओके। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम। ये सारा रटने वाला पोर्शन है बच्चों, समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ऑलराइट। सो आई एम वाइंडिंग इट क्विकली फॉर यू गाइस। नाउ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ओरल ओरोफिकल रूट, ठीक है, ओरोफिकल, दिस इज नॉट फेशियल, दिस इज ओरोफिकल, FEAC, वेट FACEL, ठीक है, ओरोफिकल, FACAL, ओके। कंटामिनेट फूड एंड वाटर एंड ओरोफिकल रूट, ठीक है, ओके। तो वहां से ये आपको लग सकता है। देन फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, बहुत लोगों को हो जाता है डायरिया, ठीक है, ये भी काफी कॉमन होता है, ठीक है, वी टेंड टू कैच इट वेरी इजीली, ओके। मूविंग अहेड, what we have got here is infectious agents, जिनके बारे में हमने बात किया था। So quickly we can just just read it out again, and जो important होगा I'll keep on highlighting, इसमें again explanation का बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। The various infectious agents, bacteria, virus, protozoans, helminths, okay. So you've got bacteria, unicellular, prokaryotic, microscopic organisms, और बहुत जल्दी reproduce करते हैं also. What's important here is to note कि कौन कौन से diseases कर रहे हैं बच्चों, टाइफॉइड, कोलेरा, TB, anthrax, diphtheria, tetanus. Just need to remember 2 to 3 examples, कोई सा भी ले लो, टाइफॉइड ले लो, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, not much do you require, alright. वायरस क्या कर रहा है हमारे, कौन सा, वायरल डिजीजेस जो होते हैं, वायरल फीवर, राइट, किसकी वजह से हो रहा है, जैसे अभी जो हमारा रिसेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इन्फेक्शियस, कौन सा चल रहा है, कोविड, कौन सा है यहाँ पे, कोविड-19, वायरल ही तो है, जो बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस, खतरनाक है ना। बट इट्स ओके, वी डोंट नीड टू पैनिक, प्रिकॉशंस रखेंगे, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, राइट, है ना। और बाकी कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो हमने कोविड देखा एग्जाम्पल्स, बाकी एड्स, मीजल्स, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, दीज आर वायरल डिजीजेस, ऑलराइट। मूविंग अहेड, प्रोटोजोन्स से कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर, यू कैन टेक जस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम, है ना, एनोफिलीज क्या डालती है बेसिकली ब्लड में हमारे, प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देती है, काला अजहर विच इज कॉज्ड बाय लीशमेनिया, ठीक है, कॉज्ड बाय लीशमेनिया एंड एक्सेट्रा। हेलमिंथ्स, ठीक है, हेलमिंथ्स से कौन कौन से डिजीजेज हुए बच्चों, टीनियासिस, ओके, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेलमिंथ्स आपके इंटेस्टीन्स में, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट in the intestine, all right. You've got Escherichiasis, okay, which is caused by roundworm, Teniasis, tapeworm, then elephantiasis by filarial worm, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग filariasis भी बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस को क्या हमने बोला, और फिलारियासिस, ओके। फंगल डिजीजेस में आ गए आपके रिंगवर्म, एथलीट्स फूट एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, काफी सारे। व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, ओके, थोड़ा बहुत इसका थ्योरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी एग्जाम्पल्स, ओके। नाउ ये जो हमने अभी यहाँ पे ये सारा का सारा एग्जाम्पल्स देखे, बेसिकली ये टेबल उसी का शॉर्टेंड फॉर्म है, ऑलराइट। वायरस, बैक्टीरिया, देन रिकेट्स, ओके, रिकेट्स किससे होता है, टाइफस फीवर, टिक फीवर, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। देन प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, फंगस, रिंगवर्म, एथलीट्स फूट, वर्म्स से फिलारियासिस, एस्कैरियासिस जो हमने देखा, माइट्स से स्केबीज, ये हमने अभी नहीं देखा है, दिस इज समथिंग न्यू, नीड टू रिमेंबर, माइट से क्या हो रहा है, स्केबीज, ऑलराइट। बाकी सारा कॉमन है जो हमने पुरानी वाली स्लाइड में देखा, ठीक है। इन्फेक्शन का जो कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है, द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम
Pathogens are transmitted from an infected person to a healthy person directly without any intermediate agents. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, सीधा अगर आपने टच भी किया तो भी इट वुड गेट. कैसे? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा. देन मूविंग अहेड, यू गॉट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. किसी ने छींका, खांसा, ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपको इन्फेक्शन होता है, लाइक इन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया. ठीक है, टीबी, कुछ कुछ आपने ले लिए. अब अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हो, जैसे हम कहीं से गिर जाते हैं, हमारा स्किन कहीं से स्क्रैच होता है, तो व्हाट इज हैपनिंग? टिटेनस के केस में वैसा हो रहा है. ठीक है, एनिमल बाइट्स जैसे कि रेबीज. देन यू गॉट ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड. कौन से हुए बच्चों वो? यू गॉट जर्मन मीजल्स, सिफिलिस एक्सेट्रा. ऑल राइट, सो ये हमारा लास्ट था. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि वेक्टर्स, जैसे कि हाउस फ्लाइज अगर ले आती है इन्फेक्शन को, है ना, जैसे टाइफॉइड, डिसेंट्री के केसेस में, फीमेल एनोफिलीज, जहां पे वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ कैरी आउट कर रहे हैं. व्हीकल, ठीक है, वेक्टर बोर्न मेथड, फूड, वाटर, आइस, ब्लड एक्सेट्रा. व्हीकल्स फॉर कैरिंग पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, फॉर कैरिंग पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी. एयरबॉर्न मेथड्स, कैसे? एयर और डस्ट के थ्रू. हाउ? थ्रू योर एयर एंड डस्ट. जैसे कि एपिडेमिक टाइफस में पैथोजेंस क्या करते हैं? दे रीच द ह्यूमंस थ्रू एयर एंड डस्ट. ऑल राइट, सो बेसिकली बच्चों these are just the examples, you can find it in the material itself. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने की बात चीज़ है. इट्स जस्ट ईजी. ओके, देन यू गॉट फॉर्माइट बॉर्न मेथड, कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स सच एज गारमेंट्स, हैंडकर्चीफ्स, राइट. ये सारे के सारे अगर चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स, है ना, सो दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर पैथोजेंस टू ह्यूमन बॉडी. अभी क्या हो रहा है कोविड के केस में? क्या हो रहा है ना बच्चों, कोविड के केस में क्या है, ट्रांसमिशन यहाँ से भी हो रहा है, यू नेवर नो. ठीक है, so they also transfer pathogens to human body. Then unclean hands, very very important. ये again एक कोविड वाला यहाँ पे आ गया. ठीक है, कोविड. ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना आप लोग. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट योर डिजीजेज, उनका ट्रांसमिशन के मेथड्स अलग अलग. ऑल राइट, अगेन आई विल रिपीट बच्चों, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी. जो थोड़ा सा लेंदी है, आपको थोड़े एग्जाम्पल्स इसमें लर्न करने की ज़रूरत है. बाकी इतना ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट नहीं है, इज द मोर द थ्योरेटिकल. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. जो बेसिक है वो आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड. ऑल राइट, whatever it is. ठीक है, जो बताने वाली चीजें थी, द वेरी फर्स्ट टेबल जो हमने फ्लो चार्ट देखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फोकस ऑन दैट एंड उसके बाद ये सब इजीली कवर हो जाएगा. ऑल राइट, सो यस, क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे. ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like the way, okay, so do hit that like button, subscribe to the channel of TTB, hit that bell icon. If you really found it helpful, then you can just share it with your friends as well. ठीक है, and it could also be used as a social awareness video as well. आप diseases का information share कर सकते हैं, like how to be precautionary as well, how do they spread. All right, so yeah, here I'll wind up. Thank you so much for being with me. I'll see you in the next class. Bye bye, take care.